प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन जो गुरुवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि नए नियम का भविष्यवक्ता पौलुस का अभिषेक आज धरती पर है, उस भविष्यवक्ता पर रहेगा और उन्होंने पौलुस का सेवा भी करेगा। पौलुस के जो बड़ी प्रकाश दी है, युग और पीढ़ियों में गुप्त हुए मार्मिक बात वो विषय आज धरती पर उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बताया गया और उनके द्वारा हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करने के लिए वो गुप्त और मार्मिक विषय प्रकाशों को सार्वत्रिक कलीसियों को बताने का या समझाने का आवश्यक है। इसीलिए जो पौलुस ने ना किया है काम वो आज धरती पर उस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कर रहे हैं। ये अपन सुने हैं गुरुवार के दिन। आज प्रत्येक संदेश था और आज सुनने का संदेश ये है कि जकरिया का दर्शन के बारे में अपन सुनना है। पुराने नियम की जकरिया नहीं, नए नियम की जकरिया। जो प्रधान याजक, जो नए नियम के याजक है, लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में अपन देखें तो 60 वचन से 75 वचन तक देखें तो अपने को समझ में आएगा। लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में देखिए, लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 13 वचन में पहले देखिए, एक दर्शन मिला है देवदूत ने, जो स्वर्गदूत आकर जकरिया से बात किया है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी इलीशाबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या रखना? इन्होंने वृद्ध स्थिति में है, बूढ़े लोग हैं। कौन? इलीशिबा और जकरिया। जवान लोग नहीं है, बूढ़े लोग हैं, इनको संतान नहीं है। तो इलीशिबा ने रोते हुए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर स्वर्गदूत ने जकरिया के पास आकर कहा कि तुमको एक पुत्र फायदा होगा, तुम्हें एक पुत्र को जन्म देगा तुम्हारी पत्नी इलीशिबा, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना है। तो मन में जकरिया ने ऐसा सोचा कि हम तो बहुत बूढ़े हो चुका है, ये बूढ़े उम्र में हमको संतान कैसे आएगा। इस प्रकार मन में संदेह सोचने से स्वर्गदूत ने उनको कहा कि जकरिया से कहा कि तुम सोच लेना, ये परमेश्वर से होने वाला कार्य। जब तक तुम्हारे पुत्र फायदा नहीं होगा, जब तक तुम इलीशिबा ने तुम बेटा को जन्म देगा, तब तक तुम कैसे रहेगा। देखो मौन छे, देखो मूक रहेगा, मूक हो गए हैं। यह देखिए 20 का वचन देखिए, 20 का वचन। गाब्रिएल ने क्या कहा? देख, और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो रहे, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीत न की। देखो विश्वास नहीं करे न जकरिया ने, संदेह था इनके मन में, इसलिए उन्होंने मौन हो चुका है, तो उन्होंने बात नहीं कर सके। लेकिन तब यूहन्ना पैदा हुआ है इलीशिबा के पेट से 9 महीने के बाद। 66 वचन में देखिए, तब इन्होंने बात करना शुरू किया। देखो सिर्फ 9 महीने तक उन्होंने बात न निकला जकरिया के मुंह से। स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा, क्योंकि उन्होंने संदेह था, हम बूढ़े हुए उम्र में हमको संतान कैसे होगा, है या नहीं। तो इसीलिए उन्होंने मौन था। लेकिन अब देखिए 68 वचन देखिए, 68 वचन में देखिए जो कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारा बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी। ये देखो
66 वचन में से अपन देखे तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इसराइल का प्रभु परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की, क्यों, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए, जगत के आदि से होते आए कहा था। जगत के आदि से कह रहे हैं परमेश्वर ने एक बात, क्या बात कह रहे हैं, फिर एलिया के बारे में, ये यूहन्ना के बारे में कहा क्या, बिल्कुल नहीं। अपन देख सकते हैं यही पहला अध्याय, देखो यही पहला अध्याय 3 वचन देखिए कि तो उसका नाम क्या रखना चाहता है, और उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना, और सबों ने अचंभ किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई। देखो जकरिया का मुंह और जीभ खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देशों में फैल गई। ये देखो खतरा कर रहे हैं 7 दिन में, जब इसराइल के आचार ये है कि 7 दिन जो पुत्र पैदा होने के बाद बालक पैदा होते 7 दिन में उनको खतरा करके क्या करना है, उसको नाम रखना है। यहाँ पर एक जो इलीशिबा का पुत्र को खतरा करे है जकरिया और इलीशिबा, तो उनका नाम क्या लिखा है यहाँ पर पट्टी मांगकर, उस पर जकरिया ने, गब्रिएल दूत ने कहा उनका नाम यूहन्ना रखना, यूहन्ना रखा है। तब यूहन्ना रखा है, तब उसका मुंह और जीभ खुल गई, और जब पवित्र आत्मा के पूर्ण से इन्होंने ये कहा, कौन, देखो जब 7 वचन, और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। जकरिया क्या हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करके लगा कि ये कहा। तब पवित्र आत्मा पूर्ण से जकरिया ने ये बात कहा कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। और 70 वचन में देखिए, 70 वचन में उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए कहा था। तो पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत से आदि हुए क्या कहा गया, पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत के आदि से होते आए, जगत के आदि से होते हैं क्या कहा गया। यहाँ पर बहुत मार्मिक विषय है, यहाँ पर छिपे हुए है अंदर एक सत्य, वो है आज अपन ध्यान करने का विषय। तो जकरिया ने यूहन्ना नाम रखा गया, जो और पवित्र आत्मा के परिपूर्ण से, पवित्र आत्मा खुद जकरिया के मुंह से ये बात कहा है कि आदि से, जगत उत्पत्ति से, देखो जगत के आदि से होते आए हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए कहा, क्या कहा था जगत के आदि से भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ये है आज का विषय। तो यहाँ पर ये जगत के आदि से क्या कहा गया, ये अपने को मालूम होना है, तो अपन और पवित्र बाइबल में इसका और एक जोड़ी वचन देखना चाहिए। जगत के आदि से पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा, इसका जोड़ी वचन कहाँ है अपने को देखिए। जैसा अपने को यशायाह का ग्रंथ मालूम है 34 अध्याय 16 वचन के द्वारा एक वचन का एक जोड़ी और एक जोड़ी पवित्र बाइबल में रहेगा। और एक जोड़ी वचन इसका कहाँ है, जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन देखिए, 30 और 21 वचन में देख सकते हैं अपन। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहें जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए। हालेलुया, मिल चुका है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो बराबर वही बात लूका सुसमाचार में क्या कहा है, परमेश्वर ने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत के आदि से बात कहते आए। यहाँ पर क्या कह रहे, और जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते, जगत के आदि से या जगत के उत्पत्ति से होते आए कहते आए, बराबर वचन है। तो क्या कहा है, क्या यूहन्ना के बारे में कहा, क्या जगत की उत्पत्ति से, जगत के आदि से यूहन्ना के बारे में कहते आए क्या पवित्र भविष्यवक्ता ने, नहीं। अपन देख सकते हो पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर जो मलाकी ग्रंथ तक यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। जगत की उत्पत्ति से पहले पवित्र भविष्यवक्ता ने किनके बारे में भविष्यवाणी की है, सिर्फ यीशु मसीह के जन्म के बारे में, लेकिन यूहन्ना के बारे में नहीं किया। फिर यहाँ पर क्या समझना है, इसका अर्थ क्या है, ये अपने को यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार पत्र में बताया गया है।
देखो क्या है, जगत के आदि से पवित्र परमेश्वर ने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत के उत्पत्ति या जगत के आदि से क्या कहा गया। ये कहा गया है कि मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय 11-12 वचन देखिए। उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता कि एलिया आ चुका और उन्होंने उससे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इस रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने ये कह रहा है कि जो 10वां वचन में ये बताया, पहले ये 10वां वचन में, और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आ गए और सब कुछ सुधारेगा। एलिया क्या करेगा, आएगा और सब कुछ सुधारेगा। सब कुछ सुधारना है या नहीं, या सब कुछ सुधारना है। और वहां पर क्या बताए प्रेरितों के काम, जब तक सब कुछ सुधारे तब तक यीशु मसीह स्वर्ग में रहना आवश्यक है या नहीं, यह सब कुछ सुधारना है। और प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन में क्या कहे, देखो, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहेगा जब तक कि वह सब बातों को सुधार ना करे। सब बातों को सुधार करना है, सब सुधार लेना, तब तक यीशु मसीह स्वर्ग में रहेगा। तो सब कौन सुधारना है, एलिया आकर सुधारना। तो एलिया तो आ चुका है, यीशु मसीह ने कह रहे उनके चलो एलिया तो आ चुका है। तो 18 वचन में मत्ती का सुसमाचार पत्र 17 अध्याय 18 वचन में बाद में चेलों ने कहते हाँ एलिया का मतलब यूहन्ना आए हैं। तो यूहन्ना के ऊपर जो क्या था, एलिया के आत्मा और सामर्थ्य का शक्ति था। एलिया के आत्मा और उसका सामर्थ्य शक्ति यूहन्ना पर था। लेकिन यूहन्ना ने क्या सुधारे वहां पर, हैया में यूहन्ना कुछ न कुछ काम किए क्या, जो पुत्रों का मन, जो पितरों का मन पुत्रों के ओर फेर दी, बस उतना ही। इसका मतलब इसराइल लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है। यीशु मसीह आने से पहले उन्होंने योग्य समाज किया है, योग्य बनाए हैं रास्ते को, हैया वो काम करे। लेकिन कुछ भी सुधारे यूहन्ना ने, कुछ भी सुधारे नहीं। लेकिन ये बात का अर्थ क्या है, सब सुधरना है जब तक ये स्वर्ग में, तब सब कुछ सुधरना आवश्यक है। ना सुधारेगा तब तक यीशु मसीह स्वर्ग में रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि तो जकरिया ने वहां पर मूल वचन लूका के सुसमाचार पत्र 1 अध्याय 70 वचन में ये कहा है कि परमेश्वर ने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्पत्ति से, जो आदि से ये कहा गया बात है कि सब सुधर लेना है। कौन सुधरना, एलिया आकर सुधारना। क्या, तो एलिया ने आया, इसका मतलब एलिया का आत्मा और सामर्थ्य यूहन्ना पर था, लेकिन उन्होंने कुछ भी न किया है। लेकिन और क्या, तो आज धरती पर एक भविष्यवक्ता है ना, ये भविष्यवक्ता ने जैसा बपतिस्म देने वाले यूहन्ना यीशु मसीह आने से पहले जैसा मार्ग जो योग्य बनाए हैं, उसी प्रकार आज धरती पर है इस भविष्यवक्ता पर भी, जैसा यूहन्ना एलिया का आत्मा और सामर्थ्य यूहन्ना पर आए, वही एलिया का सामर्थ्य और शक्ति, वही एलिया का आत्मा और सामर्थ्य आज धरती पर है उस भविष्यवक्ता पर आएगा। इन्होंने यीशु मसीह आने से पहले, दोबारा यीशु मसीह आने वाला है ना, यीशु मसीह आने से पहले सब सुधारेगा। ये बात परमेश्वर ने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत उत्पत्ति, जगत आदि से कह रहे हैं। हालेलुया, समझ में ये बात, यही दर्शन में जकरिया ने देखा है। तो जकरिया देखकर कहा है कि सब सुधरना वो यूहन्ना के द्वारा नहीं हुआ। तो वहां पर जकरिया ने देखे दर्शन में, तो सब परमेश्वर ने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत उत्पत्ति हुए, जगत उत्पत्ति आदि से बात करते हुए आए। वो बात किसके बारे में, आज धरती पर है परमेश्वर के अनुग्रह से धरती पर है भविष्यवक्ता, इनके बारे में वहां पर जकरिया कहा गया। क्योंकि एलिया तो आने वाला है, यूहन्ना तो एलिया है, इसका मतलब एलिया का आत्मा और सामर्थ्य यूहन्ना पर है। अपन देखे तो लूका सुसमाचार 1 अध्याय में, लेकिन उन्होंने कुछ भी सुधारे नहीं। कौन सुधरना है, तो आज धरती पर है ये भविष्यवक्ता ने, और यूहन्ना पर जैसा एलिया का अभिषेक, एलिया का आत्मा सामर्थ्य यूहन्ना पर आए, और वही आत्मा और सामर्थ्य आज धरती पर भविष्यवक्ता पर आएगा। इन्होंने सब कुछ सुधारेगा। क्या करेगा, जो सब कुछ सुधारेगा। यीशु मसीह आज दोबारा आने वाला है। इस आने से पहले सार्वत्रिक कलीसिया में है बड़ी उलझन को उन्होंने हटा देगा।
यीशु मसीह के लिए योग्य प्रजा को तैयार करेगा। कौन? आज धरती पर है भविष्यवक्ता। इन्होंने सब सुधारेगा। अगर सुधार नहीं है, सब कुछ ना सुधारे, समझो यीशु मसीह ना आएगा, स्वर्ग में रहेगा। तो यहाँ पर एक 7 विषय अपन प्रत्येक रूप से ध्यान करना। 7 विषय है कि पहला विषय ये है कि जब तक सब ना सुधार लेते हैं कलीसिया में, तब तक यीशु मसीह ना आएगा। पहला विषय, जब तक सब ना सुधरेगा तब तक यीशु मसीह ना आएगा। दूसरा विषय ये है कि सब सुधरना है। सब सुधरने का अर्थ ये है कि जो सब कुछ सुधरना ये की है, यहाँ पर प्रेतों के काम में कहा गया। और जो मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय में, और मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय ये 12 वचन में भी, ये 11 वचन में, और सब कुछ सुधरना, वहां पर मत्ती का 17 और 11, यहाँ पर प्रेतों के काम 3 और 21 वचन ये की है, सब कुछ सुधर रहेगा। और देखिए तीसरा विषय ये है कि तो ये ही बात जो एलिया आने वाला है, यीशु मसीह ने कहा ना, तो वो यूहन्ना के बारे में कहा, यूहन्ना आए और चले गए लेकिन कुछ भी सुधारे नहीं। उसका अर्थ ये है कि जो जकरिया ने कहा और यीशु मसीह ने कहा है, और उसका अर्थ ये है आज भविष्यवक्ता है ना धरती पर, ये भविष्यवक्ता पर एलिया का सामर्थ्य और शक्ति रहकर उन्होंने सब कुछ सुधारेगा। ये बात जकरिया भी कहा, यीशु मसीह खुद कहा है। तीसरा विषय। और 4 का विषय ये है कि जो अंत के दिनों में जो सार्वत्रिक कलीसिया में सब लोगों के, जो सब विश्वास और सेवक लोगों के मन में है परमेश्वर के विरोध कल्पना या उपदेश या सिद्धांत जो है विरोध, वो सबको आज धरती पर है, ये भविष्यवक्ता ने जरुब्बाबेल के जैसा वाद विवाद हथियार उपयोग करके उसको हटाएगा। सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी जो परमेश्वर के विरोध कल्पना सिद्धांत, जो झूठ सिद्धांत को वाद विवाद से हथियार से हटाएगा। 4 का विषय। और 5 का विषय ये है कि और जो इजबेल की शिक्षाओं के इन्होंने ढा देगा, इजबेल की शिक्षाओं के कलीसिया में है, वो इजबेल की शिक्षाओं को ढा देगा, गिरा देगा और काट देगा, और सत्य को बनाएगा और रोपेगा। ये है यिर्मयाह की सेवा। 4 का विषय क्या है? जरुब्बाबेल की सेवा करेगा। 5 का विषय यिर्मयाह की सेवा करेगा। और 6 का विषय, इन्होंने मूसा के जैसा, मूसा के हाथ में लाठी थी, उनके लाठी में सारे फिरौन राजा के मांत्रिक लोगों के लाठी में मिल चुका है। इसका मतलब यहाँ पर भी इन्होंने मूसा की सेवा करेगा। ये भविष्यवक्ता ने पवित्र बाइबल के द्वारा सुसमाचार प्रचार ना करेगा, क्योंकि पवित्र बाइबल में से सुसमाचार नहीं, सारे धर्म ग्रंथ के अंदर यीशु मसीह के बारे में छिपा हुआ है। उस सत्य को लेकर सारे मानव जाति को, सारे मनुष्य को सुसमाचार प्रचार करेगा। सुसमाचार का सार सत्य सुसमाचार प्रचार करेगा यीशु मसीह ने, ये जो मूसा के जैसा। तो मूसा की सेवा करेगा। 6 का विषय। और 7वां विषय ये है कि और इन्होंने एलिया ने जैसा इसराइल को बुलाई दी है, 2 विचारों में उन्होंने जो लटके है लेकिन आज सार्वत्रिक कलीसिया 2000 से बड़े विचार है, तो सार्वत्रिक कलीसिया को इन्होंने एलिया के जैसे बुलाई देगा। तुम आओ कितने दिन तक हजारों शिक्षाओं में रहते हैं, आओ अपन प्रेरितों की शिक्षा को क्या है, प्रेरितों की शिक्षा पाएंगे, इस प्रकार बुलाई देगा। ये 7वां विषय। 8वां विषय ये है कि और इन्होंने नए नियम के भविष्यवक्ता के, और देखो, और इन्होंने एशिया का सेवा भी करेगा, जैसे चितौनी, जो पवित्र बाइबल में से वचन कैसे बताना है, संदेश कैसे देना है, मूल वचन क्या है, और हर संदेश को पहले नेव करना है, नेव डालकर उस पर वचन के द्वारा संदेश का निर्माण करना है। तो चितौनी बनकर सारे सेवक लोगों को इन्होंने देगा, एशिया की सेवा करेगा। 8वां वचन। 9 का वचन, पौलुस की सेवा भी इन्होंने करेगा, जैसा प्रकाश और गुप्त हुए विषयों आज धरती पर है भविष्यवक्ता ने सार्वत्रिक कलीसियों को बताएगा, हर विश्वास को यीशु मसीह में सिद्ध करेगा। हालेलुया। ये 9 तरह के काम आज धरती पर है भविष्यवक्ता ने करेगा। तो ये 9 काम करने से सार्वत्रिक कलीसिया में सब सुधरेगा, सब सुधर लेगा। तब देखो बड़ी उज्जीवन आएगा कलीसिया में, तब योवेल का ग्रंथ 2 अध्याय 28 वचन पूरे होगा। सारे मानव जाति पर पवित्र आत्मा उंडेल होगा, सारे मनुष्य पवित्र आत्मा को पाएगा, सारे मनुष्य पवित्र आत्मा को पाएगा। ये है असली सत्य। सारे मनुष्य जैसे प्रतिज्ञा की प्रभु ने, जैसे योवेल का ग्रंथ 2 अध्याय 28 वचन में, वो आखिरी अंत के दिनों में होगा। सारे मनुष्य, हर मनुष्य जैसे हर विश्वास लोग पवित्र आत्मा को पाएगा। 2 अध्याय 28 वचन में।
तो इस प्रकार इन्होंने क्या करेगा, जो सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन को और यजबेल की शिक्षाओं को और परमेश्वर के विरुद्ध है कल्पना सोच को हटाएगा। यिर्मयाह का, जरुब्बाबिल का, यशायाह का, पौलुस का और एलिया का सेवा इन्होंने करेगा। इनके बारे में जगत उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने उनके पवित्र भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया। सब सुधरना है। हर भविष्यवक्ता ने क्या कर रहे हैं, सब सुधार लो, सुधार लो। सब सुधारने का काम कौन करेगा, आज धरती पर है, ये भविष्यवक्ता ने करेगा। इसीलिए यिर्मयाह का ग्रंथ में देख सकते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ 18 अध्याय 3 और 4 वचन, 18 अध्याय 3 और 4 वचन देखिए। मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ये देखो, यहाँ पर कुमार ने क्या कर, मिट्टी लिया है और एक बासन बना रहे है या नहीं। जो मिट्टी का बासन बन रहे थे तब के उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया, तो वो बिगड़ गया। पहले मिट्टी को लेकर कुमार ने उसको बासन बना रहे, ले वो बिगड़ गए से क्या करे, और दूसरे क्या किया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपने समझ के अनुसार बना दिया। यहाँ पर मिट्टी कौन है, आज धरती पर है कलीसिया लोग। यहोवा ने कुमार है जो अपने कलीसिया को जो बासन बना रहे हैं लेकिन बिगड़ जा रहे, लेकिन आप अंत दिनों में ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा सार्वत्रिक कलीसिया में सब सुधारेगा। जब सब हर कलीसिया, हर शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा में पाएगा, जब सब सुधारेगा, तब देखो योवेल का अध्याय 2 28 वचन, सब विश्वास लोग सार्वत्रिक कलीसिया में सब विश्वास लोग पवित्र आत्मा को उंडेल पाएगा, पवित्र अभिषेक पाएगा। जब ये बिगड़ जा रहे हैं ये कलीसिया, ये विश्वास लोग परमेश्वर के हाथ में अच्छे बासन बन जाएगा। ये है वहां पर उपमान भाषा में अर्थ, वहां पर यिर्मयाह का ग्रंथ 18 अध्याय 3 और 4 वचन। हालेलुया। ये है आज का संदेश। तो पवित्र आत्मा ने जगत उत्पत्ति से पहले जगत उत्पत्ति आदि से ये कहने बाद पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा सब सुधर लेना है। एलिया के आंखें सुधर नहीं, लेकिन उन्होंने सुधारे नहीं। आज भविष्यवक्ता इन्होंने सब सुधार रहे। तो तुम भी सब सुधार लो, यीशु मसीह के पास आओ और हर सेवक, हर विश्वास सत्य में पवित्र हो जाओ, प्रेरितों की शिक्षा में पाओ, प्रेरितों की शिक्षा में आओ। ये है आज का ध्यानांश। तो जकरिया का दर्शन का अर्थ ये है, पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो उत्पत्ति से क्या कहा गया है, ये कहा गया कि सब सुधर लेना है, सब सुधरना है। तो वो कौन करे, आज धरती पर है, ये भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कर रहे हैं। आप भविष्यवक्ता के पर आओ, हम सब सुधर लो। यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए आप तैयार हो जाओ कलीसिया के साथ। प्रभाव का अनुग्रह देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ सत्य संदेश हमको सुनाए प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। जकरिया को तुमने दर्शन के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जगत उत्पत्ति से आया तुम कहते हुए बात हमको बताया प्रभु, सब सुधारने की जरूरत है। हाँ प्रभु हमको बताया प्रभु, तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल हर सेवक, हर विश्वास प्रभु है प्रभु, जो एलिया के आत्मा और सामर्थ्य पाकर धरती पर आज सेवा कर रहे उस भविष्यवक्ता पर आने का अनुग्रह, उस भविष्यवक्ता के निकट आने का, उस भविष्यवक्ता के दर्शन में आने का अनुग्रह दे प्रभु। प्रेरितों की शिक्षा में उनको पवित्र करो प्रभु। आपको धन्यवाद। सब जन सब सुधार कर प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर यीशु मसीह तुम आने के लिए हम तैयार होने के अनुग्रह दे प्रभु। तुम स्वागत करने के लिए हम तैयार रहना प्रभु। हे प्रभु, हर एक के अंदर संदेश में फल और कल मिलते जो और प्रभु इतनी और बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के साथ यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन वचन सुनकर, वचन के द्वारा सेवा और आत्मिक जीवन को सुधारने की प्रतिज्ञा उनको सदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।